आज के उत्तराखंड की बदली हुई तस्वीर अटल निर्णय वाले मजबूत इरादों से बदल रही है राज्य की तकदीर। पहाड़ों को काटकर रास्ते बने हैं। उत्तराखंड ने तरक्की के नए पायदान चढ़े हैं। मीलों तक लंबी सड़कें चमचमा रही हैं। देश और विदेश के सैलानियों को बुला रही हैं। खुशहाली की लहर के साथ विकास का मार्ग दिखाता उत्तराखंड, नया इतिहास बनाता उत्तराखंड। मोदी जी का मजबूत संकल्प, जनता के भरोसे पर खरी उतरती, सबकी उम्मीदें पूरा करती त्रिवेंद्र सरकार। मोदी जी के विजन के तहत आधुनिक होता उत्तराखंड। त्रिवेंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों से नए कीर्तिमान गढ़ता उत्तराखंड। बीते चंद सालों में उत्तराखंड में बिछी सड़कें विकास की नई कहानी बयां कर रही हैं। सड़कों के लगातार बनने से यहां न केवल यातायात सुलभ हुआ है, बल्कि यहां के लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिले हैं। इस तरह कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मोदी जी के विजन पर मिशन की तरह काम कर रही है उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार। सरकार की कृषि से संबंधित कई योजनाएं चल रही हैं, जिनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करके उसका लाभ उठाया है सुधा ने। पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन योजनाओं को पूरी तरह से जानकर उसे अपने इस्तेमाल में लाना समझदारी है, न कि खुद के खेत छोड़कर शहरों में मजदूरी करने जाना। सुधा अक्सर कृषि की जानकारियां दूसरों को बांटती हैं, जिससे लोग लाभान्वित हुए हैं। यह है दीपा बिष्ट, जो इसी गांव में रहती हैं। एक समय था जब इन्होंने भी गांव छोड़कर शहर जाने का मन बना लिया था, लेकिन फिर सुधा के काम से दीपा प्रेरित हुई और यहीं उन्होंने काम करके आत्मनिर्भर बनने की ठान ली। आज सुधा को देखकर ये भी कई तरह के काम कर रही हैं। यही कमाया है सुधा गुणवंत ने इतने साल संघर्ष करके। आखिर उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए एक ऐसा आशियाना बना ही लिया, जिसे दर दर भटकने की जरूरत नहीं, जो आज आत्मनिर्भर है। मुश्किलों की जमीन कितनी भी गर्म क्यों ना हो, अगर कुछ कर गुजरने की जिद है तो पैरों के छाले भी चलने वालों के साथ हो जाते हैं। ये सिखाया है सुधा गुणवंत और उनके परिवार के हौसले ने दूसरों को। पर सुधा गुणवंत के हौसले का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो तो जिद्दी है। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा तो है, पर श्यामपुर का स्कूल याद आता है। शायद इसलिए, क्योंकि सारी सहेलियां वहीं रह गई हमारी। ओह, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त। ठीक बात? थैंक यू। बड़ी खुशी हुई तुम्हें अपना दोस्त बनाकर। आपने दिलशाद को स्कूल से उठा लिया सिर्फ इसलिए कि नई दुल्हन को एक खिदमतदार की जरूरत थी। अभी से रात की जुल्फें न खोलो, अभी तो शाम का आंचल ढला है।
अब आसपास तो लकड़ियाँ मिलती नहीं और वो पहाड़ी वाले जंगल में जाने से माँ मना करती है। अब यास्मीन की शादी भी हो जाएगी और अम्मी हमारा घर भी बन जाएगा। कैसी बातें कर रहा है? अरे कोई ख्वाब देख रहा है क्या? करीम भाई कमांडर के पास जा रहे हैं, क्या जवाब देंगे उसको? तो ही हो पाए, तीसरे का पता नहीं है। अब मैं यही रहूंगा अपने घर में। शुक्रिया, तुम दोनों का शुक्रिया, लेकिन लकड़ियां चुनने तुझे ही जाना पड़ेगा। हाँ हाँ मैं ही जाऊंगी। नहीं, तू नहीं जाएगी, मैं जाऊंगा, तेरा भाई जाएगा। अब मैं सब काम करूंगा यही रहकर, अपने घर में रहकर। आपने अपनी जिंदगी गुजार ली है, मुझे अपना रोशन मुस्तकबिल चाहिए। कुछ पूछने का थोड़ा सा हक तो रखती हूँ, इसलिए पूछती हूँ, क्यों जा रहा है? हम सबको छोड़ के जा रहा है। तूने बार भी ये नहीं सोचा कि तेरे साथ किसी और की भी तकदीर जुड़ी है। निजाम के जाने के बाद आज पहली बार हमें खुशी के कुछ पल नसीब हुए। अरे एक तो इतना गहरा पानी है और इतना तेज बहाव है, गिरोगी तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा, फिर कौन बचाएगा तुम्हें? हा? यही निजाम काम आएगा। पूरे इलाके में और कौन है तैरने वाला? गिरू बह जाऊं या डूब के मर जाऊं, तुझे क्या? मास्टर जी बच्चों पे क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे नालायक बच्चों की वजह से गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे कोई बात नहीं, अभी छोटे बच्चे हैं, बड़े होंगे सुधर जाएंगे। ये आपको बहुत चाहता है मास्टर जी। तुम्हारे खुलूस की खुशबू। हाय अल्लाह, ये तो रोज रोज का काम हो गया है, मेरे घर के आगे कूड़ा डालना। दुआ कीजिए अल्लाह उसको नेक तौफीक दे। उसने एक रोज तुम्हें कूड़ा डालते हुए देख लिया था बेटा। हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत पेशकश लेकर आए हैं जिसका नाम है नवरस। ये लासी प्रधान नृत्य शैली है। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, वहाँ एक वैली है और वहाँ से ही उत्पन्न हुआ है। क्लासिकल मीन्स उसका जो टेक्निकल पॉइंट्स है उसको हम अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास हमें फॉलो करनी पड़ती है। कथकली में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। सपोज न भीमा, अर्जुना, हनुमान, कृष्ण। हम वायलिन यूज करते हैं जो कर्नाटिक म्यूजिक का अंग बन गया अभी। अलीशा को देखा, श्वेता को देखा, बाबा को देखा, छा गया नशा, मिल गया मुझे ब्लैंक चेक रे। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे दादाजी ने आजादी की लड़ाई में लाठियां क्यों खाई थी। ओहो, कितना गदर हुआ था तब। अरे बहू, देश की आजादी में मैंने भी लाठियां खाई थी। वो भी दे दिन याद है, वो पल छिन याद है, गुजारे तेरे संग जो। मुझे आजादी दिलाने वाला, मेरे हाथ से छीनकर बर्तन मांजने वाला, मेरा हुक्म मानने वाला आज आ रहा है। मगर बहू, रमेश तो टूर से 1 हफ्ते के बाद आएगा। ओफो पापा जी, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, फिर मैं तो नौकर की बात कर रही हूँ।
वो कुत्ते का बच्चा कहाँ है? कौन कुत्ते का बच्चा? मतलब क्या आपका? तुम्हारा हस्बैंड जिस आदमी को बोला था नौकर ढूंढ के लाने के लिए, वो कुत्ते का बच्चा कहाँ है? पापा जी चौकीदार की बात कर रहे हैं। हम अपने हर प्रोग्राम के थ्रू हर एपिसोड में फिल्म इंडस्ट्री की फेमस पर्सनालिटीज के बारे में बताया करेंगे। वी टॉकिंग अबाउट अमिताभ बच्चन। I feel there's nothing cheap about it. It's really entertaining. नाउ लुक, आपसे बातें करते करते आपसे मुलाकात का आखिरी मोड़ कब आ गया पता ही नहीं चला।